नमस्कार। हेलो। मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं अपनी बेबी के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे ना इत्मीनान के सुकून के पल नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जब मैं यहाँ पे रखती हूँ ना, मेरी बेटी आ जाती है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर सब चीज़ लेकर डायपर आइसक्रीम उठा के लेकर मुंह पे लगाने लगेगी, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि वो सो रही थी, तो मौके का फायदा उठाकर मैंने सोचा चलो ये वीडियो बना लेते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी वाइंड अप भी करना है। बट अगर कोई चीज़ मिस हो गई, अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें लिख सकते हैं। बट हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी कोई चीज़ मत लिखिएगा जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। आई एम नॉट अ डॉक्टर, ना कोई मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, और ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। तो अगर इन चीज़ों से रिलेटेड या मेरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप बेशक पूछिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं मसाज ऑयल से। ओके, तो मसाज ऑयल मैं अभी फिलहाल जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेबी हक का। दिख रहा है आपको? ओके, बेबी हक का मसाज ऑयल है। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ओपन किया है। बेबी हक का मसाज ऑयल है ये। इसके अलावा मैंने हिमालय का भी इस्तेमाल किया है, जॉनसन्स का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें चूज करने से पहले आप दो चीज का ध्यान रखिएगा। मौसम एक जैसा नहीं होता है, गर्मी होती है, ठंडी होती है। तो अगर आप मुंबई जैसे इलाकों में अगर रहते हैं तो आपको एक ही जैसा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती नहीं है। हमारे यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ठंडी के मौसम में मैं थोड़े गाढ़े टाइप के तेल को प्रेफर करती हूँ। और गाढ़े टाइप का मतलब जैसे हिमालय का तेल। हल्का तेल होता है जैसे डव का हो गया, जॉनसन्स का हो गया। मैंने जॉनसन्स भी इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है। और ये बेबी हक, तीनों इनफैक्ट चारों बहुत अच्छे हैं। बाकी बेबी हक बहुत रीजनेबल है। मैं ज्यादातर परचेज अपना जो है वो फर्स्ट ट्राई से करती हूँ, क्योंकि उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो चाहे प्रोडक्ट कोई भी क्यों ना हो, मैं वहां पे आंख बंद करके ले सकती हूँ। तो ये हो गया मसाज ऑयल। मैं इस तेल का क्यों इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को सरसों का तेल सूट नहीं करता। जब वो पैदा हुई थी उसके बॉडी पे छोटे छोटे बॉयज हो गए थे। तो जैसे घमौरियाँ कैसे होती है वैसे उसकी पूरी बॉडी पे हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ड्राइनेस है, और आप इसको सरसों का तेल मत यूज करिए, क्योंकि उसकी जो प्रकृति होती है सरसों तेल की वो गर्म होती है। तो इसके लिए फिर उन्होंने मुझे कोई भी ऐसा ब्रांडेड लीजिए, हल्का फुल्का ये तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालों के तेल की। तो मैं अपने बेबी के बालों के तेल के लिए मैं मदर स्पर्श का फिलहाल जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मदर स्पर्श का बेबी हेयर ऑयल है। इसमें ऐसा लिखा है 21 आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड ऑयल्स है, और इसकी खुशबू लाजवाब है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी मैंने हिमालय का यूज किया अपनी बेटी के लिए, और वो भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप सरसों का तेल यूज करना चाहते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं मसाज के लिए, सर के लिए। उससे उत्तम तो कुछ नहीं होता है। बाकी लेट्स सपोज जैसे मेरा केस हुआ, अगर आपका भी आपकी बेबी का भी अगर ऐसा कुछ केस है कि उसको सूट नहीं करता, तो आप इन प्रोडक्ट्स को बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दो चीज तो हो गई है। अब बात करते हैं नहलाने की। देखिए, नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है, शैम्पू अलग रखते हैं माँ बाप, और साबुन अलग रखते हैं नहलाने के लिए। तो साबुन का जो वो केस था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि वो अक्सर बच्चों की आंखों में लगता है। तो और दूसरा चीज मैंने ये देखा कि बच्चों को जितने जल्दी नहला के आप निकालो उतना अच्छा है। बच्चों को ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो साफ सुथरे ही होते हैं। और ये तो डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे, पता है। तो मैंने फिर सोचा कि शैम्पू भी हटाते हैं, साबुन भी हटाते हैं, हेड टू टो एक मैंने ले लिया। मैंने जॉनसन्स भी इस्तेमाल किया है, मैंने डव भी इस्तेमाल किया है, और हिमालय भी इस्तेमाल किया है, बेबी हक का भी इस्तेमाल किया है। सब बहुत अच्छे हैं, ये ज्यादा किफायती मुझे लगा, तो अब मैं नॉर्मली यही इस्तेमाल कर रही हूँ। बेबी हक के प्रति मेरा कोई खास लगाव नहीं है। सिंपल बात ये है कि मुझे जो पसंद आता है, पहली चीज जो मेरे बजट में फिट बैठता है, दूसरी बात वो बेबी हक का निकलता है।
तो मैं बेबी हक्का ले लेती हूँ। और ये जो है ये आँख में लगता नहीं है, मैं फिर से बता देती हूँ, बेबी हक्का ये हेड टू टो, हेड टू टो। तो मैं फिलहाल तो सर पे उसके यही इस्तेमाल कर रही हूँ। आने वाले टाइम पे अभी फिलहाल क्या है, उसकी आंखों में लगता है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, सो यू कैन गो विथ सम अदर शैम्पूज बालों के लिए। ऐसा कुछ अगर मैं इस्तेमाल करूंगी भविष्य में तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं लोशन की। लोशन इस समय जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो अगेन बेबी हक का ही है, डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। लोशन में दो चीज मैं बता दूं, दो तरह के लोशंस होते हैं, एक होता है ऑयली बेस, एक होता है वाटरी बेस। तो ऑयली बेस जो होता है गर्मी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठंडी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वाटरी बेस आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ठंडी के टाइम पर जैसे हमारा रीजन है तो वहाँ पे थोड़े ऑयली बेस अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहेगा। और गर्मी के टाइम पे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बदलती नहीं हूँ लोशंस, मैं बदलती नहीं हूँ। ये लोशंस मैंने शुरुआत से रखा है, रीजन जैसे मैंने बताया, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी डॉक्टर ने कहा था उसका स्किन ड्राई है, तो डॉक्टर ने खुद कहा था आप उसको पाउडर मत लगाओ। बच्चे की जब स्किन ड्राई होती है आप उसको पाउडर टैल्क मत लगाइए, आप लोशंस यूज करिए। तो मैं लोशंस यूज कर रही हूँ। मैंने जॉनसन्स का ज्यादातर यूज किया है क्योंकि वो मुझे ऑफर में मिल जाते थे, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती थी और बहुत अच्छा होता है वो। जैसे मैंने बताया ऑयली बेस, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का ऑयली बेस होता है, बहुत अच्छा लगता था, मैं खुद उसको यूज करती थी। और इसका उसके बाद अब मुझको ये मिला तो मैं अब इसको ये यूज करती हूँ, ये लोशन। तो ये है थोड़ा वाटरी बेस, ये बहुत अच्छी तरह से पूरे स्किन में लग जाता है, और फिलहाल तो मैं उसको ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आते हैं टैल्क की। हाल फिलहाल में मैंने अब ये पाउडर इस्तेमाल किया है, पिछले 2 साल तो मैंने बिल्कुल नहीं यूज किया, लेकिन इस गर्मी से अब मैं उसको जरा सा, जैसे आपको अंडर आर्म्स में बच्चे को लगाना है, आपको थोड़ा सा गले पे लगाना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, पसीना होता है, तो और अगर आप बच्चे का कपड़ा जो है उस पसीने को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वहां पे घमौरियों के चांसेस होते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को कॉटन के कपड़े वगैरह पहनाएं जो इजिली अब्जॉर्ब कर ले, और टैल्क भी लगा ले। आ, मैंने ना जॉनसन्स का भी मंगाया था, जॉनसन्स मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ये भी बहुत अच्छा है, पर खुशबू के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मुझे जॉनसन्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये बेबी हग का ये टैल्क है जो इस समय मैंने मंगाया है, यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। अब आते हैं ये एक चीज़ जो है, इसके इसको लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, ये है डायपर ऐश क्रीम। और आपको इसके बारे में और जानना है डीप में तो आई बटन ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उसको भी वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। इसके बारे में मुझे कब कैसे पता चला, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, जिस हॉस्पिटल में हुई थी वहां से मुझे एक गिफ्ट हैम्पर मिला था, उसमें ये छोटा सा डायपर ऐश क्रीम था, यही ब्रांड का, जिसको मैंने शुरुआत में इस्तेमाल किया था अपनी बेटी के लिए, एंड इट वर्क लाइक मैजिक। उसके बाद मैंने सोचा कि इससे भी बेटर देखते हैं कुछ और ब्रांड है, तो मैंने कुछ और एक दो ब्रांड्स यूज किए, बट वो फालतू थे, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, बट क्योंकि ये बहुत अच्छा था इसके लिए मैंने इसको लिया। हालांकि अब मुझे इसके ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि अब मैं उसको पॉटी ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा पैदा होता है, जब तक डायपर पे है, बहुत ज़्यादा, जब तक दूध पी रहा है ना, तब तक डायपर ऐश की बहुत समस्या रहती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा प्लीज़। बिफोर नैपी। अब बात करते हैं टूथपेस्ट और टूथब्रश की। टूथब्रश, टूथब्रश सबसे पहली बात, जब मेरी बेटी को दांत नहीं थे ना, मसूड़े जब रहते हैं तो आपको थोड़ा सा मसाज देना होता है मसूड़ों को, क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि बहुत खुजली होती है। तो एक होता है सिलिकॉन ब्रश जो फिंगर में डालकर आप उसको कर सकते हो, उस टाइम पे टूथपेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चों का टंग साफ करना रहता है। या तो आप ये करिए कि सरसों का तेल अगर सूट करता है तो सरसों का तेल एक कॉटन के कपड़े में इस तरह से लेकर आप हल्का सा डिप करना है, पूरा भरना नहीं है तेल, लेकर थोड़ा सा इस तरह से करके निकाल लीजिए, साफ हो जाएगा जी, और कुछ नहीं करना है। और अगर
अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे को ज़्यादा खुजली हो रही है मसूड़े में, तो हल्का सा इस तरह से आप थोड़ा सा रब कर दीजिए। अगेन आपके हाथ में कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा रब कर दीजिए, बस ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको सिलिकॉन ब्रश यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि है नहीं, वो यूज कर लिया तो मैंने उसको फिर हटा दिया, उसकी जरूरत तो नहीं है। अब मेरी बेटी को दांत है भाई, तो उसके लिए मैंने ब्रश मंगाया, ये बेबी हक का ही है और ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी खराब भी हो जाते हैं, अच्छी बात है। अगर खराब हो रहे जल्दी अच्छी बात है, मैं दूसरा मंगा के रख लेती हूँ, बहुत रीजनेबल होते हैं। सो दिस इज बेबी हक का ब्रश जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। ये है टूथपेस्ट, पिजन टूथपेस्ट फॉर चिल्ड्रन, फ्लोराइड फ्री, SLS फ्री। तो बच्चे अक्सर टूथपेस्ट सॉलो करते हैं और मेरी बेटी दिन में एक बार टूथपेस्ट सॉलो करती है, रात में भी करती है। उसको दो बार ब्रश करना होता है, सुबह 2 बार ब्रश करना होता है रात में। तो इसके पहले मैंने मामा अर्थ का बेरी ब्लास्ट मंगाया था, वो मेरी बेटी को आदत लग गई थी उसकी, मतलब वो ज़्यादा पसंद था। फिर उसके बाद जब मुझे ये ऑफर में मिला तो मैंने सोचा पिजन भी बहुत अच्छा ब्रांड है, चलो लेट्स ट्राई इट। तो मेरी बेटी को ये हालांकि शुरुआत में अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन अब उसको ये पसंद है। तो ये नॉर्मली जब सॉलो कर लेती है कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग से अगर आप कोई ले रहे हैं बच्चों के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो फ्लोराइड फ्री हो, SLS फ्री हो, ठीक है। सो ये टूथपेस्ट है जो मैं अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है पिजन टूथपेस्ट फॉर चिल्ड्रन, फ्लोराइड फ्री एंड SLS फ्री। ये जो जो सामान मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इस्तेमाल करने से पहले अगर पॉसिबल हो, अगर आपके डॉक्टर व्हाट्सएप पे हैं आप लोगों के साथ, तो एक बार आप लिस्ट डाउन कर दीजिए, डॉक्टर ये चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या। आप अपने लेवल पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, मतलब थोड़ा सा रिसर्च, अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च करके भी आप यूज़ करिएगा ज़रूर। जैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप मुझ पे इतना आंख बंद करके भरोसा करते कि मैंने बोला फिर आपने उठा के डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप देखिए, मेरा रिव्यू देखिए, और भी लोगों का रिव्यू देखिए, और आपको जो ठीक लगे तब आप इस्तेमाल करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेयर ब्रश की। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैंने ये मंगाया था, क्योंकि बच्चे के सर पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। मेरी बेटी के सर पे थोड़े थोड़े बाल थे, तकरीबन इतने बड़े बड़े बाल थे ब्लैक कलर के, क्योंकि 9 महीने पूरे लेकर वो पैदा हुई थी ना, तो अच्छे अच्छे घने घने काले बाल भी लेकर पैदा हुई थी। और क्योंकि बालों को जब आप हल्का सा इस तरह से करेंगे ना, और इसके ब्रिसल्स देखिए, अभी तो ये खराब हो गया है, मुझे दूसरा मंगाना है। इसके जो यहाँ पर है ना, ये गोल गोल है, तो इससे उसको कभी चुभता नहीं है। इससे हेड की एक मसाज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होता रहता है। ये हेयर ब्रश भी इसके साथ में मिला था। अगेन ये बेबी हक का ही है। जैसे मैंने बताया, जो चीज़ मुझे पसंद आती है, जो चीज़ मेरे बजट में बैठती है, वो बेबी हक का ही निकलता है। तो सब बेबी हक का ही है मेरे पास। अब एक चीज़ कुछ और भी है, ये है, आप देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसा सुना था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि अक्सर है ना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं, फर्स्ट टाइम मदर्स जो होती हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं दूध पिलाने के टाइम पर। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं, बार बार पीते हैं, और आप उनको मना बिल्कुल नहीं करिए, डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे। तो मैं डर गई। मैंने सोचा यार, तो हैंडी होना चाहिए, मतलब जो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन वाइज मैंने इसको मंगा लिया कि लेट्स सपोज अगर कभी मुझे जख्म हो गया तो मैं उस टाइम पर फिर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। सो फॉर अ ट्रायल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रायल, मैंने इसको इस्तेमाल किया एंड इट वर्क रियली वेल। ये भी काम करता है, बच्चा भी अडॉप्ट कर लेता है, बच्चे को कोई असहज महसूस नहीं होता है। तो ये वर्क कर रहा था, बट ट्रस्ट में मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बहुत सी माओं को, फर्स्ट टाइम मदर्स को, मैंने इससे सुना है कि प्रॉब्लम हो जाती है निपल्स में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप परचेज करिए मेरे लिंक से या ना करिए, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप ज़रूर आप डालिएगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है, लेकिन अच्छे कमेंट्स प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे ना जिससे मुझे दुख
पहुँचे तो तकरीबन मैं शायद 1 डेढ़ 2 हफ्ते में टेंशन में हो जाऊंगी। तो आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। ये है वाइप्स जो मैंने अपनी बेटी के लिए राइट सिंस स्टार्टिंग यूज़ किया है और मैंने कभी चेंज नहीं किया। मैंने मंगाया, कोई और नहीं मंगाया, बहुत किफ़ायती है, बहुत अच्छा है, तो इसको हमेशा से यूज़ किया है। और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बेटी के लिए, बिकॉज मैं उसको पॉटी ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बात करते हैं इसकी ब्रेस्ट पंप की, जो मैंने मंगाया था। 100% सिलिकॉन फ्लैंज, 1 हैंड ऑपरेशन, 2 सक्सेशन मोड्स वगैरह हैं। ये एग्जैक्ट जिस तरह से आप बॉक्स में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह रहता है, बिल्कुल इसी तरह रहता है। आपको सब कुछ उल्टा उल्टा दिखता होगा बिकॉज मैंने फ्रंट कैमरा ओपन किया है। ऑलरेडी ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वो बैक साइड कैमरा से, बट बाद में जब मैंने देखा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने फ्रंट कैमरा ओपन किया है। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया था ना, ये उन मदर्स के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब वगैरह करती हैं, या लेट्स सपोज अगर आप मार्केट जा रहे हो तो बच्चा अगर उठेगा दूध मांगेगा तो उस टाइम के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा पीता है बहुत अच्छी बात है। मेरी बच्ची नहीं पीती थी। दरअसल मेरी बच्ची को डायरेक्ट मैंने ही हमेशा से पिलाया है, मैं घर पे ही रहती थी। तो 1-2 बार मैंने सोचा कि चलो मंगा के रखते हैं इसको, लेट्स सपोज कभी ज़रूरत पड़ गई तो, कभी हम बाहर जा रहे हैं तो बॉटल में होगा माँ का दूध तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मैंने लेकर रखा था और ट्राई किया था। तो अच्छा है, निकलता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको अच्छे से दूध हो रहा है तो इसमें आएगा, अच्छे से आएगा। और मेरी बेटी को आदत थी, माँ का जो दूध होता है ना शुरुआत से एक्सप्रेस जब होता है तो वो हल्का गुनगुना होता है, तो उसको गुनगुना पीने की आदत थी। तो जब मैं फ्रेश निकाल कर उसको पिलाया तो पी लिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने रख दिया थोड़ा सा और बाद में पिलाने की कोशिश की, मतलब विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स और हाफ एन आवर, वो नहीं पिएगी। तो मेरे केस में अगेन ये भी काम नहीं आया। बाकी आगे देखेंगे इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो ये फिलहाल जो है सारे सामान जो मैंने अपनी बेटी के लिए यूज़ किए हैं। एक चीज़ जो रह गया है वो है ये। हालांकि जैसे मैंने बताया मैं डाइपर ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन इसे रात में एक बार मैं पहना के रखती हूँ और सुबह उठती है तो मैं उसके डाइपर निकाल देती हूँ। मैं इतना बड़ा पैक नॉर्मली लेके रखती हूँ, इससे भी बड़ा पैक लेके रखती थी। अभी ये तो कहते हैं ना कि सेफर साइड रखो, कब तक बच्चा सीखेगा, पॉटी ट्रेनिंग कब तक सीखेगा वो पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने रख लिया है। शुरुआत से ही मैंने ना पैंट स्टाइल डाइपर्स अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वो पट्टी वाला तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है अपनी बेटी के लिए, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं कह सकती हूँ, बट ये अच्छा होता है। ब्रांड मैंने हमेशा से बेबी हग का नहीं यूज़ किया है, अब मैं सिर्फ बेबी हग का यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छा होता है, बहुत 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 अच्छा होता है। शुरुआत में मैंने मामा मैमी पोको पैंट्स मंगवाया था, बहुत लंबे समय मैंने उसको इस्तेमाल किया। फिर मैं मेरे घर में पैम्पर्स भी थे। मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी के डाइपर्स कुछ रखे हुए थे, वो थे पैम्पर्स के, वो भी बहुत अच्छा था। मैमी पोको पैंट्स भी बहुत अच्छा था। फिर मुझे हगीज़ जो बबल बेड है वो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में उस टाइम पे मिल रहे थे, तो मैंने 1-2 बार उसको भी इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है। अब लीकेज की अगर आप बात करें तो शुरुआत में लीकेज बच्चों को होती है, चाहे आप कोई भी डाइपर इस्तेमाल करें, स्पेशली तब तक जब तक बच्चा चलता नहीं है, लेटे लेटे सब कुछ करता है, तो उस टाइम पे लीकेज का प्रॉब्लम होता है। जब बच्चा मेरा पैदा हुआ था तो 6 से 7 डाइपर एक दिन में लग जाते थे आराम से, और अब जो है अब तो लगता नहीं है। जब खाना खाने लगी मेरी बेटी तो 3 से 4 डाइपर्स पे आ गई। कभी कभी होता था कि 5 डाइपर्स लगते थे, बट नॉर्मली 3 से 4 डाइपर्स हो गए और अब सिर्फ 1 डाइपर लगते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया, इसमें से अगर कुछ हेल्पफुल लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो जैसे मैंने बताया आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।